तो स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो कलर प्लेट्स है हमारे पास, ठीक है, वो एक लाइन में 5 किस तरह आ रही है। ठीक है, हर एक प्लेट का कलर किस तरह चेंज हो रहा है और उसके नीचे किस तरह आपके पास टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम बना लेते हैं SMIT 11। आज 2 तारीख है, 3 है, 2/1/2024। ओके, 2/2/2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। CMD कोड। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स की फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है, देन style.css। अच्छा चलें, जब तक वो खुल रहा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हमने ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिग्मा होता क्या है। ठीक है, काफ़ी को पता होगा फिग्मा क्या होता है। ठीक है, आप ये कह लें कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर जब पहले कोई वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते थे या लेआउट बनाते थे तो वो किस बनाते, एडोब पे बनाते थे। ठीक है, या इलिस्ट्रेटर पे बनाते थे। ठीक है, तो उस वक्त क्या था आपके पास कि एडोब के टूल थे। अब उसकी खासियत ये थी कि एडोब की कि भाई उसने एक व्यू बनाकर आपको दे दिया, देन जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो देख रहा होता है भाई डिज़ाइनर ने कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, टेक्स्ट का कितना साइज इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जितनी इमेजेस उसने यूज़ की हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई उसने फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ की है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो जब डिज़ाइनर आपको एक टेम्पलेट बना कर देता है तो डेवलपर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, डेवलपर का इतना दिमाग तेज नहीं होता कि वो खुद से भाई डिव बना दी, नेविगेशन बना दी। ठीक है, तो जो पहले क्या होता है, क्लाइंट डिज़ाइनर से बनवाता है कि ये भाई मेरी वेबसाइट इस तरह दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर वो डेवलपर को हायर करता है कि भाई अब जो कि लिंक के जरिए मेरी वेबसाइट इस तरह दिखनी चाहिए, यूज़र आए, क्लिक करे, कोई भी चीज़ देख सके या कोई चीज़ खरीद सके अगर वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसी तरह फिग्मा भी आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक टूल है जिसके अंदर क्या करता है, वो वेबसाइट का लेआउट बनाता है। ठीक है, अब फ़र्क क्या रहा भाई एडोब के उस प्रोडक्ट में और इस फिग्मा में। तो फिग्मा में ये होता है कि आपके पास एक मोड होता है, डेवलपर मोड। अगर आप ये ऊपर देख सकते हैं, अभी ये पेड वर्जन नहीं है तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको कुछ फिग्मा शेयर करूंगा, तो जब आप डेवलपर मोड पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कोड शो हो रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका कोड शो हो रहा होगा पूरा कि भाई इसने कितनी हाइट यूज़ की है, कितनी पैडिंग यूज़ की है, कौन सा कलर यूज़ किया है। अभी बिल्कुल माइनर सा आ रहा है, तो कुछ हम इस कोड को देखेंगे, कुछ अपने माइंडसेट से बनाएंगे। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि भाई फिग्मा टू HTML कन्वर्जन, तो सिंपल आपको डिज़ाइन इस तरह दिया जाता है, या आपको डिज़ाइन दिख रहा है। ठीक है, इसको देखते हुए आपने HTML और CSS लिखनी होती है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरह मैं चीज़ें एक्सट्रैक्ट करूंगा, किस तरह कलर पिक करूंगा, तो आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो सेक्शन बनाते हैं उसको हाथ रिस्पॉन्सिव करते रहेंगे। ठीक है, बाकी जो बच जाता है तो इंशाल्लाह कल हम एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे। ठीक है, या तो सुबह या तो शाम में। ठीक है, आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दीजिएगा सारे, तो जो रह जाएगा हमारा हम उस वक्त कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, ताकि हमारा पूरा फिग्मा कंप्लीट हो जाए और असाइनमेंट में आपको आगे दे सकूं। ठीक है, तो आते हैं भाई, क्लोज करते हैं। क्या हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, आगे ओपन कर लेते हैं भाई। तो बेसिकली कभी कभार क्या होता है आपके पास, ये कि आपके अब क्या होता है कि जो आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको क्या होता है कि दिया जाता है कि भाई ये डिज़ाइन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब एडोब XD वगैरह बहुत कम देते हैं, जो मोस्टली आपको दिया जाता है वो दिया जाता है फिग्मा, कि भाई फिग्मा ये डिज़ाइन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी से इंशाल्लाह हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम फिग्मा को लर्न करना स्टार्ट कर दें, उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आगे जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे
तो वहाँ एडोब एक्सडी सिंपल इसी तरह ही होगा, बस आपको उठाना होगा, ड्रैग करना होगा, ठीक है। जबकि फिग्मा के अंदर आपके पास कोड भी लिखा हुआ होता है HTML का, ये फर्क होता है उसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोड डॉट, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाइयों। मैंने इंडेक्स की फाइल बना ली, कनेक्ट नहीं हुआ, हो गया, ये लोडिंग चल रही है, लोडिंग चल रही है। ठीक है, तो आपके पास HTML का लेआउट आ गया। सबसे पहले हमें कलर प्लेट्स बनानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें एक लाइन के अंदर 5 बॉक्सेस को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डिव बना रहा हूँ, div डॉट मैन, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर मौजूद चिल्ड्रंस को मुझे फ्लैक्स करना होगा, जो मैं अलग अलग कार्ड दिखाऊंगा। तो क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कार्ड्स बना दूंगा, ठीक है, div डॉट कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, कलर आ रहा होगा, ठीक है आपका। तो मैंने सिलेक्शन की, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। मैंने 5 कार्ड बना लिए। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ भाई, जिसने हैंड रेस किया, तो कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं है। तो CSS की तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिंक टैग बनाया, डॉट स्टाइल डॉट CSS, फाइल क्रिएट कर ली, लिंक हो गई। मैंने क्या किया, सिंपल क्या करेंगे, मार्जिन 0, आगे आवाज नहीं आ रही, जी मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट का इशू है शायद, इसमें से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो भाई मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। कौन सा डिस्कनेक्ट हो गया? अब ठीक है, चलो अब देखते हैं कब डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। तो भाई देखिए, हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ठीक है। अब ब्राउजर के अंदर और उसके एलिमेंट के अंदर कहीं पर भी मार्जिन लगी हुई होगी, पैडिंग लगी होगी, सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं भाई, सबसे पहले हमें पता है इसके अंदर कार्ड्स मौजूद है। तो सिंपल, अगर मैं एक कार्ड को स्टाइल करूंगा तो तमाम कार्ड्स के ऊपर क्या होगा, स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही है। तो मैंने कहा डॉट कार्ड विद, मैंने फॉर एग्जांपल, अब देखें फिलहाल के लिए मैं 100 पिक्सल दे रहा हूँ, हाइट 100 पिक्सल दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड वगैरह क्या कर रहा हूँ, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रन करते हैं, तो ओपन विद लाइव सर्वर कर रहे हैं, ठीक है। आ रही देखिए, ठीक है। तो फिर से कनेक्ट कर लेते हैं भाई, क्या करना है, कह रहे थे ना खाना खाने गया, मैं 5 मिनट वेट कर लिया सर, क्या कहूँ उनको? ठीक है, ठीक है, मैं तब तक इस तरह चलाता हूँ, ठीक है। क्लास तो देखिए आपके पास सारे, यहाँ देख लें, आपके पास यहाँ बॉक्सेस 5 आ गए, ठीक है। अब इनके दरमियान स्पेसिंग नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है, मार्जिन देना है, ठीक है। मैंने कह दिया भाई मार्जिन, फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे एक लाइन के अंदर करना है, मैं क्या करूंगा, सिंपल, ये तो हम पढ़ पढ़ के थक गए, ठीक है। तो किसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, मैन को। मैंने कहा डॉट मैन डिस्प्ले
फ्लैग्स, ठीक है। तो अभी एक लाइन में आ गए, ठीक है। अब देखिए स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मुझे एक लाइन के अंदर चारों को डिवाइड करनी है विद, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि जब कभी भी आप काम करें, अगर एक लाइन के अंदर आपको 2 कॉलम्स दिखाने, एक लाइन के अंदर आपको 3 कॉलम्स दिखाने, एक लाइन के अंदर 5 दिखाने, ठीक है। तो सिंपल आपने कैलकुलेटर को ओपन करना है, ठीक है। अब मुझे एक लाइन के अंदर 4 दिखाने, तो मैं क्या 100 डिवाइडेड बाय 4, तो जो विथ बनेगी आपने कार्ड को दे देनी है, ठीक है। मेरी विथ बनी, इसको हटा दिया, ठीक है। हाइट को रहने देते फिलहाल, ठीक है। विथ कितनी दे दी मैंने, हमें मार्जिन नहीं चाहिए, मार्जिन हटा देंगे, ठीक है। मैं 25 पूरी दे रहा हूँ उसको, देन मार्जिन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आ गया आपके पास, हम बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई अलग अलग कार्ड हैं। तो मैंने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को? जी, क्यों, क्या कर रहे हैं? ये लिखने का तरीका नहीं, वो लिखने का टाइम नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब फिग्मा पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी देख लें क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए आपके पास ये आ गए 4 कार्ड्स आ गए। अब इनकी हाइट अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आप हाइट इंक्रीज कर दें। आप कहेंगे भाई इसकी हाइट कर दें आप 300, ओके हो गया। अब इसको आप और छोटा कर दें, आप 300 कर दें, 100 कर लेते हैं, ठीक है। इनफ है। अगर 5 कार्ड दिखाने तो आपने क्या करना है, सिंपल इस कार्ड को कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है। अब क्या हो गए, 5 कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब उसने खुद ब खुद विथ ले ली, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि भाई इसको बिल्कुल एक्यूरेट विथ देनी है, तो आपने 100 को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से। तो आते हैं 20 बन जाएगी, तो आपने कितनी विथ दे देनी है, ठीक है। 25 को रिमूव करके 20 दे देनी। क्लियर है, ये कार्ड्स बन गए आपके। अब इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है जो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। जी, सॉरी, किसने कुछ कहा? आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब ब्राउज देखें, इसकी कैपेबिलिटी है कि फ्लैक्स की कि वो अंदर इन करता रहेगा। जब तक आप फ्लैक्स रैप नहीं देंगे ना, अगर आपने फ्लैक्स रैप दे दिया और कॉलम बिल्कुल कंप्लीट है तो वो नीचे गिराएगा, वो चलता रहेगा। आपने चाहे उसकी विथ फिक्स कर दी है ना, तो जब तक आप फ्लैक्स रैप नहीं देंगे वो नीचे गिराएगा ही नहीं, ठीक है। आपने फ्लैक्स रैप जब दिया तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, यही पढ़ा था हमने। अब देखें, हमने हर बॉक्स को विथ दे दी 25। अब होना ये चाहिए था कि 5वां डिफ नीचे गिरना चाहिए था या आगे चला जाना चाहिए था। तो फ्लैक्स बॉक्स का मकसद यही है कि भाई वो फ्लेक्सिबल है, जितने डिफ एंटर करते रहेंगे वो आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे ही आपने फ्लैक्स रैप दिया, उसको पता है कि भाई हर एक बॉक्स की विथ 25% है, तो आने वाला डिफ नीचे जाना चाहिए। तो फ्लैक्स रैप जैसे ही देंगे हम पेरेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर है, ये काम था आपके पास। तो आपके पास देख लेते हैं भाई, इस तरह डिस्प्ले हो गए 5 कार्ड्स। अब इसके अंदर हमें टैक्स दिखाना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, हर कार्ड के अंदर एक स्पेन बना लें, और स्पेन को फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया कलर #000, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, आ गया, ओके आ गया, ठीक है। अब या तो आप पोजीशन से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप डिस्प्ले से खुद कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने कहा कार्ड डॉट कार्ड के अंदर जो स्पैन है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, पहले वर्टिकल सेंटर करते हैं फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी ओके सॉरी, किस पे अप्लाई करेंगे, कार्ड पे अप्लाई करेंगे, सारे सो रहे हैं, ठीक है। कार्ड पे अप्लाई करेंगे, चले कोई जाग रहा है, ठीक है। तो भाई आपके पास कार्ड के अंदर हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग्स किया। हमने यही कहा था ना कि पेरेंट को देंगे तो इफेक्ट किस पे आएगा, चाइल्ड पे आएगा। तो ये सेंटर में आ गया। अगर आपने इसको लेफ्ट राइट करना है तो अलाइन आइटम क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो कहाँ चला गया आपका, नीचे चला गया। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देंगे, अब जितना स्टाइल करना है स्पेन को आप स्टाइल कर लें, कि भाई बोले कार्ड के अंदर स्पेन का फॉन्ट साइज हो जाए 32 पिक्सल्स,
ठीक है, कलर आपका हो जाए वाइट, ये हो गया। अब देखें आपने एक को स्टाइल कर लिया, अब सेम आपने यहाँ ना स्पेन को उठाकर हर बॉक्स के अंदर डाल देना है। जैसे कि भाई मैं यहाँ आया, मैंने इस स्पेन को यहाँ से कॉपी किया, डाल दिया, इसमें यहाँ डाल दिया। अब देखिए आपने स्टाइलिंग एक बार कर दी, ठीक है, आपको दोबारा करने की जरूरत है नहीं, हो गया सबके अंदर। अब बात आपने क्या करना है, कलर चेंज करना। अब कलर किस तरह चेंज करेंगे, बस हमने क्या करना है, ये कार्ड 1 है तो इसको आपने कार्ड 1 कर दिया, ठीक है। देन आपने इसको क्या कर दिया, कार्ड 2 कर दिया। देन इसको क्या कर दिया, कार्ड, आपने कार्ड कर दिया इसको 3, ठीक है, और इसको आपने कार्ड 4 कर दिया, और इसको कार्ड 5 कर। अब जो आपने बाय डिफॉल्ट कलर एक्वा दिया हुआ उसको हटा देंगे, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, कार्ड 1 बैकग्राउंड कलर एक्वा कर ले, कार्ड 2 बैकग्राउंड कलर रेड कर लें। कलर नेम कभी भी यूज नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, वही एक्वा कलर यूज करना है जो आप उसके अंदर टैक्स लिखेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह आ गया, भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, कर लेंगे। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस कार्ड्स को कॉपी करने, ठीक है, और क्या करना है, पेस्ट करना है। अब इसके साथ आ रहा है तो एक प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, फ्लैक्स रैप रैप, किसको, पैरेंट, फ्लैक्स रैप रैप। क्लियर है, सबको समझ आ गया, कर लेंगे भाई, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो हम बनाएंगे आज फिग्मा इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखें सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है फिग्मा किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके पास कंट्रोल, अगर आप माउस है आपके पास तो कंट्रोल व्हील से आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आगे पीछे मूव करना है तो स्पेस बार प्रेस करके आपने इसको इस तरह मूव करना है माउस से, ठीक है। कहीं पर मूव करना है, आपने यहाँ मूव करना है, यहाँ मूव करना है, ऊपर मूव करना है, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है इसको, कंट्रोल माइनस से भी इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाना है, ये रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। आपका फिग्मा ओपन हो गया, ठीक है, इस तरह आ रहा होगा। आपने क्या करना है, कंट्रोल व्हील जो होता है माउस का, या तो कंट्रोल प्लस कर दे या कंट्रोल व्हील से इसको जूम कर सकते हैं। जूम आउट करना है तो आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन करना है तो आप जूम इन कर सकते हैं। देन हम टॉप पर जाते हैं जी जी, इसका फिग्मा था, ये तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना, मैं आपको दूसरा दूंगा, ठीक है। ये तो मैं आपको खुद बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिग्मा का आपको दूसरा लिंक दूंगा, वो आप बनाएंगे। अभी इमेजेस आप जहां इमेजेस की नीड होगी वहां मैं आपको बता दूंगा, वहां प्लेस होल्डर डाल देना फिलहाल, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब कि आप नॉर्मल वहां टेक्स्ट लिख देना भाई यहाँ इमेज है, ठीक है। फिर घर जाके आप इसको डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। तो आते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमने सेटअप कर लिया, प्रोजेक्ट का सेटअप करना है हमने सबसे पहले। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है भाई टेरे नाम से, ठीक है, आपका फिग्मा है। तो सब बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके पास नहीं है भाई वो आपस में एंगेज हो जाए किसी और के साथ जिसके पास लैपटॉप है, ठीक है। वरना अगर कोई यहाँ देखना चाहता तो यहाँ देख लिया। तो हमने CMD ओपन किया, कोड डॉट लिखा, ओपन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम फाइल्स बनाते हैं। तो सबसे पहली फाइल हमारे पास कौन सी होती है, इंडेक्स की होती है। तो index.html। देन सेकंड फाइल क्या होती है, style.css। अब उसके बाद हमारे पास फोल्डर्स होते हैं। अब पहला फोल्डर क्या होगा हमारे पास, एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मजीद 2 फोल्डर्स होंगे, ऐसा ही है। कौन कौन से, पहला फोल्डर होगा इमेजेस का और दूसरा फोल्डर क्या होगा, फॉन्ट्स का, ठीक है। एक फोल्डर फॉन्ट्स का आ गया, एक फोल्डर इमेजेस का आ गया, ठीक है। जब भी फिग्मा बनाने से पहले आप पूरे फिग्मा को ओवरव्यू कर लें कि भाई कलर क्या यूज हो रहा है, ठीक है, फॉन्ट्स कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी लेआउट्स वगैरह किस तरह है, ठीक है। तो हम सबसे पहले व्यू करते हैं। सबसे पहला होता है कि व्यू करना, कि भाई रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट कह रहा है हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है, या टेक्निकल वजह से ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है बनाना और क्लाइंट चाहता है बना ले, ठीक है। क्योंकि कुछ UI, एक और टर्म बता देता हूँ, UI UX
और ग्राफिक डिजाइनर, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, आपके पास सिंपल जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके बैनर्स होते हैं, जो आपके सोशल मीडिया पोस्टिंग के जो बैनर्स होते हैं, उन सबको डिजाइन कर रहे होते हैं। चले ये कह सकते हैं कि भाई वो लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर। जबकि यूआई और यूएक्स ये अलग फील्ड है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, कि भाई जब यूजर वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसको किस तरह नजर आ रहा होता है, अच्छे बटन नजर आ रहे होते हैं, अच्छी ग्राफिक्स नजर आ रही होती है, ठीक है। और यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि भाई अब जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर आया, मैंने हेल्प सेंटर पे क्लिक किया, तो अगर ये काम कर रहा है तो यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा है। अब मैं क्लिक करे जा रहा हूँ, क्लिक हो ही नहीं रहा, तो ये क्या है, बैड एक्सपीरियंस है। तो यूआई यूएक्स जो भी वेबसाइट का लेआउट बनाता है, ठीक है, यूआई डेवलपर कहते हैं उसे, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सपीरियंस होगा, तो वो यूआई और यूएक्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास एक ही कलर कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, ग्रीन, ऐसा ही है, जो कि उसका प्राइमरी कलर है। और दूसरा देखा जाए तो कौन सा कलर यूज हो रहा है, ब्लैक यूज हो रहा है ना, व्हाइट तो आपके पास किसी खाते में ही नहीं आता, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर देखा जाता है, तो प्राइमरी कलर क्या है आपके पास, ग्रीन, और सेकेंडरी कलर क्या है, ब्लैक। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेते हैं, आते हैं अपने VS कोड पे, इसको बंद कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने लिख दिया टेरे लेआउट, ठीक है। हमेशा जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो टाइटल लाजमी लिखिए करें, ठीक है। तो आते हैं भाई, सबसे पहले हम लेआउट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमें हेडर बनाना है, क्या बनाना है, हेडर बनाना है। तो हेडर के अंदर क्या है, एक लोगो है और सोशल लिंक्स है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर CSS लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक सेक्शन बनाया, आप लोग भी बनाए, सेक्शन डॉट हेडर। क्या बनाएंगे, सेक्शन डॉट, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हेडर बना रहे हैं, ठीक है। देन हेडर के अंदर क्या है आपके पास, मजीद 2 डिव है, एक डिव क्या है, टेरे लोगो का, और दूसरा डिव क्या है, नेविगेशन का, ठीक है। इस तरह देखा करें वेबसाइट के अंदर कि भाई सबसे पहले हेडर है, हेडर के अंदर मजीद 2 डिव है, एक किसका होगा, लोगो का, और एक किसका होगा, नेविगेशन का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ अपने हेडर के अंदर, तो मैंने कहा डिव डॉट लोगो रेपर, क्या लिखना है, ठीक है, लोगो रेपर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इमेज टैग आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड आते हैं भाई डिव डॉट नेविगेशन, ठीक है, और नेविगेशन के अंदर ULLI और एंकर टैग, ठीक है। देन हमने अब किस तरह टैग्स उठाते हैं वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है, सॉरी फिग्मा के ऊपर से। अब आ गए भाई, मैंने इस लोगो पर क्लिक करना है, सिलेक्शन हो गई, क्लिक किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। अच्छा, इंटरनेट किससे से कनेक्ट है, सबके पास कनेक्ट है। अच्छा, आपके पास करीब में कौन सा इंटरनेट आ रहा है, मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। ज्यादा सिग्नल किसके आ रहे हैं, ऑडियो 1 के आ रहे हैं, सॉरी HTML दिखाओ। अच्छा देखें, अगर आपके पास इमेजेस नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक है, ULLI तो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्टाइल तो कर सकते हैं। जहां इमेजेस का काम आएगा वहां आपने सिंपल क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिख देना कि भाई यहाँ लोगो होगा, यहाँ इमेज होगी, ठीक है। तो अभी तो सिंपल हमने क्या किया, एक सेक्शन बनाया हेडर, ठीक है। स्टूडेंट वाले या इसमें अपने स्टूडेंट को देने के लिए OD1 A कैपिटल है, A कैपिटल है, 1 स्टूडेंट S कैपिटल है, S कैपिटल है, लेकिन स्टूडेंट टू ट्रिपल जीरो। अच्छा, मेरे को 2 मिनट अनाउंसमेंट भी करनी है, अभी करना आता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे।
आप लोगों के ग्रुप में अटेंडेंस शीट भी शेयर करी गई है, आप लोगों ने सबने देखा सेकेंड लास्ट क्लास में। अच्छा, उसमें किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम ना आया हो शीट में? आप लोगों के नाम नहीं आ रहे शीट में? और बस दो से तीन स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट का नाम मौजूद था? कोई जिनके स्टूडेंट के नाम मौजूद नहीं है वो अभी बाहर आ जाए हाथ क्या, और मेरे अनाउंसमेंट के बाद तो वो उनका दूसरी शीट में नाम आ रहा है, उनका हाथ क्या चेक कर देंगे। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस का इश्यूज आ रहे हो कि एक एब्सेंट करी है, दो एब्सेंट आ रही है, एक एब्सेंट नहीं करी, एब्सेंट आ रही है। क्लास के बाद क्या? क्लास के बस मैं जा रहा हूँ। नहीं वो नहीं करता, जो अटेंडेंस वाला मसला क्लास के बाद ही करेंगे। हाँ, वो फिर मैं क्लास में। तो ये जो क्या नाम है, जिन लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, देखो इसकी वजह ये होती है, फिलहाल तो मैं जो उनके इश्यूज आ रहे हैं वो अटेंडेंस आप लोग ही चेक कर लेंगे। अगर आप लोग ने प्रॉपर क्लासेस नहीं है तो वो उसको हम सेट कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा क्लास में शीट चलाई जाएगी तो देखो फिर उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों ने खुद से ख्याल करना। होता क्या है, स्टूडेंट जो है ना 9 बजे जो है ना, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि 9 बजे जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइन में लगना पसंद नहीं करते, वो डायरेक्ट क्लासेस के अंदर आए और क्लासेस के अंदर बैठ के बैठ गए। अब वो जब थोड़ी देर के बाद बाहर निकले अटेंडेंस लगा रहे हैं या भूल गए वापसी में अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या है उसमें भी कोशिश हमारी ये होती है किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस मिसिंग ना हो, लेकिन फिर भी डेटा डिलीट हो जाता है या भूल जाता है इंसान, मिसिंग हो जाता है, तो फिर वो एब्सेंट काउंट हो जाती है। तो सबसे पहले आने के बाद आपने काम करना है, सारी चीज़ें बाद में करो, पहले अटेंडेंस मार्क करो ताकि आप लोगों का रिकॉर्ड अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन रहे। वरना आप लोगों की एब्सेंस होती रहेगी, आप लोग प्रॉपर क्लास ले रहे हो तो फिर वो आपका रिकॉर्ड जो है ना अच्छा नहीं जाएगा, लास्ट चांस या फिर एलिमिनेट की तरफ चले जाएगा। तो कोशिश करें फर्स्ट टाइम में अटेंडेंस लगाए। लेट भी कोई आ रहा है ना, 10 बजे ही आ रहे हो आप, 10:30 बजे ही आ रहे हो आप, पहले रिसेप्शन पे आओ, इन्फॉर्म करो। और मेरे आप यदि आप बात से एग्री करते हो कि मैंने कभी किसी स्टूडेंट को या मेरी टीम ने इस तरीके से घर नहीं भेजा हुआ, लेट आ रहे हो कि मैंने घर भेज दिया, या लेट आ रहे हो आप लोग की अटेंडेंस नहीं मार्क करी, हाँ पूछा ज़रूर है कि भाई आप क्यों लेट हो रहे हो, क्योंकि जो हमारा काम है वो हम करेंगे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को रिटर्न या अटेंडेंस के बगैर नहीं भेजा। अटेंडेंस हम लगाते हैं आप लोग की, ताकि आप लोग आ रहे हो तो अटेंडेंस भी लगे। तो कोशिश करें शुरू में लगाएं ताकि आप लोगों के नेक्स्ट टाइम में ना इस तरह के इशूज ना आए और आप लोगों का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको बताया गया था कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है फीस के हवाले से, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है और जो है वो इंशाल्लाह